आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का डिटेल्ड नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसमें इसी लेक्चर में मैं आपको किसकी सैलरी क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्या है, कौन कौन सी पोस्ट है और किस जोन में कितनी वैकेंसी निकाली हुई है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात बता दूं आपको कि आप एक जोन में ही अप्लाई कर सकते हैं, किसी को भी एक से ज़्यादा जोन में अप्लाई नहीं करना है। अगर एक से ज़्यादा जोन में अप्लाई किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पोस्ट देखते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए तो सबसे पहले दिया हुआ है पोस्ट, कौन कौन सी पोस्ट है। पहली पोस्ट है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, लेवल इन 7-6 पे है ये, और इसकी जो बेसिक पे है वो 35,400 रुपये है। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। दूसरी पोस्ट है स्टेशन मास्टर, इसकी भी पे वही है 35,400 और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट। तीसरी पोस्ट है गुड्स ट्रेन मैनेजर, इसके लिए भी आपको क्या चाहिए, वही ग्रेजुएशन चाहिए, पर इसका जो पे स्केल है वो है 29,200 रुपये, डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 1, 2, 3। चौथी है जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, और इसकी भी सैलरी है 29,200 जो बेसिक पे है। आपको अदर अलाउंसेज भी इसके साथ में मिलेंगे। डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट, टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश ऑब्लिक हिंदी ऑन कंप्यूटर इज असेंशियल, यानी कि इसके लिए ये वाला पॉइंट एक अलग से आ गया है कि इसमें आपको ये वाली चीज़ चाहिए कि आपको टाइपिंग आनी चाहिए इंग्लिश और हिंदी में। उसके बाद है सीनियर कलरक कम टाइपिस्ट, इसका भी पे स्केल 29,200 है, और इसके लिए भी क्या चाहिए, डिग्री चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए और टाइपिंग आनी चाहिए। और लास्ट है ट्रैफिक असिस्टेंट, इसका पे स्केल है 25,500 रुपये, इसमें आपको टाइपिंग नहीं चाहिए। तो कुल मिला के डिसीजन ये हुआ कि 4 पोस्ट हैं जिनमें हमें टाइपिंग नहीं चाहिए और 2 पोस्ट हैं जिनमें हमें टाइपिंग की रिक्वायरमेंट है। ये है जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसमें हमें टाइपिंग चाहिए, और दूसरा है ये सीनियर कलरक कम टाइपिस्ट, जिसके पीछे टाइपिस्ट लिखा हुआ है, सिंपल सा आप यूं याद रख सकते हैं, जिसके पीछे टाइपिस्ट लिखा हुआ है उसमें आपको क्या आनी चाहिए, टाइपिंग आनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश में, हिंदी और इंग्लिश में आपको टाइपिंग आनी ही आनी चाहिए। तो ये तो बात हुई पोस्ट की, उनकी सैलरी की, और मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सभी के लिए क्या चाहिए, कम से कम ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और 2 पोस्ट के लिए टाइपिंग की स्पीड चाहिए, और बाकी 4 पोस्ट के लिए टाइपिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम देखते हैं तीसरा पार्ट। यहाँ पे आ जाते हैं थर्ड वन पे। देखो ये आ गया रिक्रूटमेंट प्रोसेस। क्या है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। इसमें क्या लिखा हुआ है, ओनली वन ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू एनी ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट। ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि एक स्टूडेंट एक ही आरआरबी ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी से अपना फॉर्म सबमिट कर सकता है। अगर आपने 2 जगह से फॉर्म सबमिट किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। अगर 2 जगह से आपने फॉर्म फिल किया तो आपका फॉर्म क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं रिक्रूटमेंट के लिए 2 टाइप के टेस्ट होंगे, एक CBT 1 और एक CBT 2। ये देखो
ये रिक्रूटमेंट में लिखा हुआ है कि पहले CBT 1 होगा और फिर CBT 2 होगा, और जहाँ पर टाइपिंग स्किल टेस्ट की ज़रूरत है वहाँ पर वो टाइपिंग का टेस्ट भी होगा। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि टाइपिंग का टेस्ट 2 पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है और 4 पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप भूल गए हो तो एक बार वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हो। इसके बाद देखते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या दिया हुआ है। स्टेज 1 का CBT, फिर सेकंड स्टेज पे CBT 2 होगा और उसके बाद टाइपिंग होगा अगर ज़रूरत है। आफ्टर दैट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और सिलेक्शन किस बेस पे होगा, प्योरली मेरिट बेस पर होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद है CBT 1। CBT 1 में क्या रहेगा, एग्ज़ाम की ड्यूरेशंस रहेगी 90 मिनट्स, राइट। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चंस, फिर मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस। इसके नीचे सिलेबस भी दिया हुआ है, वो भी मैं अभी डिस्कस करूंगा कि सिलेबस में क्या क्या रहने वाला है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं। सबसे जो पहला सिलेबस है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स में ऑप्शन है नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशो, proportions, percentage, menso time and work, time and distance, simple and compound interest, profit and loss, elementary algebra, geometry and trigonometry, elementary statistics। और इसके लिए मैंने अलग से भी वीडियो बनाई हुई है जिसमें ये पूरा सिलेबस मैंने डिस्कस किया हुआ है। फिर है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा यहाँ पे। आप वहाँ से सिलेबस का डिस्कस करना चाहो तो वहाँ से देख सकते हो। ये टॉपिक्स दिए हुए हैं, एनालॉजी, कंप्लीशन ऑफ नंबर, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से 1 बाय 1 देख सकते हैं। उसके बाद जनरल अवेयरनेस का है, हाँ जी ये देखिए, ये आ गया जनरल अवेयरनेस। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, गेम्स, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियन लिटरेचर। इस तरह से ये सारे टॉपिक्स आपको 1 बाय 1 आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वीडियो को पॉज करके आप ये सिलेबस नोट कर सकते हो। एक बात और मैं आपको बता दूं कि हमने चैनल पर मैथमेटिक्स का अभी से रिवीजन स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें जो लास्ट NTPC अभी 9 सितंबर को ख़त्म हुआ है, 9 सितंबर 2025 को जो ख़त्म हुआ है, उसमें टोटल 57 शिफ्ट में पेपर हुआ था और हर शिफ्ट में 30 क्वेश्चन आते हैं, तो कुल मिला के 1710 क्वेश्चंस आए थे। वो सारे के सारे आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे। एक प्लेलिस्ट है जिसमें 1710 क्वेश्चन मैं सोल्व कर रहा हूँ धीरे धीरे करके। इसके बाद CBT 2 होगा। CB2 में ये ध्यान रखने वाली बात, देखो ये वाला पॉइंट, 15 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी शॉर्ट लिस्टेड शैल बी 15 टाइम्स द कम्युनिटी वाइज वैकेंसी ऑफ पोस्ट नोटिफाइड अगेंस्ट द RRB एज पर द देयर मेरिट इन फर्स्ट स्टेज CBT। यानी कि 15 गुना टोटल जितनी पोस्ट है उसका 15 गुना, और पोस्ट वाइज लिखा ना, कम्युनिटी वाइज वैकेंसी ऑफ पोस्ट नोटिफाइड, उसमें ये सारा रहने वाला है। समझ में आ गया होगा आपको कि 15 टाइम्स, यानी कि CBT 1 में जो टोटल बच्चे क्वालिफाई होके आएंगे CBT 2 के लिए, वो पोस्ट का 15% होगा, राइट। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। ये आ गया CBT 2। अब CB2 में टाइम तो रहेगा 90 मिनट्स ही, और सिलेबस 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चंस, लास्ट में कितने थे 40, मैथमेटिक्स 30 की जगह 35 हो गए हैं, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में भी 35 हो गए हैं। अब टोटल क्वेश्चन 121 होगा। ये सिलेबस दिया हुआ है नंबर सिस्टम का, और इसी तरह से जनरल इंटेलिजेंस का, और फिर जनरल अवेयरनेस का। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, CBT 1 CBT 2 दोनों का, राइट। तो ये आपको दूसरी बात पता लग गई है। अब देखते हैं कि जोन वाइज कितनी वैकेंसी है। एज का भी मैं आपको बता देता हूँ कि एज का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है।
ये देखो ये आगे एज लिमिट ग्रेजुएशन के लिए 18 से 33, लोअर एज लिमिट एज ऑन 1/1/2026, यानी कि 1/1/2026 को आपकी एज कैलकुलेट करेंगे वो 18 से लेकर 33 के बीच में होनी चाहिए, वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और जिनको कैटेगरी वाइज छूट दी गई है वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये कम्युनिटी और कैटेगरी वाइज छूट है। SC ST कैंडिडेट को 5 इयर्स, OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को 3 साल। इस तरह से आप अपनी कैटेगरी चेक कर सकते हो 1 बाय 1 करके। यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी देख लो तो आपको पता लग जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। अब देखते हैं जोन वाइज वैकेंसी। ये देखिए ये आ गई जोन वाइज वैकेंसी। ये सबसे पहले दिया हुआ है RRB अहमदाबाद। इसमें ये 4 टाइप की पोस्ट दी हुई है और कैटेगरी वाइज लिखा हुआ है, जैसे अनरिजर्व्ड, SC ST। यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। RRB अहमदाबाद। इसी तरह से फिर RRB अजमेर दिया हुआ है। इससे नेक्स्ट आप देख सकते हो RRB बेंगलोर, RRB भोपाल, फिर RRB बेंगलोर, RRB भोपाल के बाद है RRB भुवनेश्वर, फिर ये RRB बिलासपुर। इसमें टोटल वैकेंसी देखोगे तो 864 है और इसमें टोटल वैकेंसी कितनी थी 231 है। और ये कौन सा है RRB चंडीगढ़, इसमें टोटल वैकेंसी 199 है। ये फिर RRB चेन्नई आ गया है, RRB गोरखपुर, RRB गुवाहाटी, RRB जम्मू श्रीनगर, फिर ये कोलकाता, RRB मुंबई, मुजफ्फरपुर सॉरी, फिर ये RRB पटना, RRB सिलीगुड़ी, जहाँ पर टोटल 21 पोस्ट हैं। और देखो ये टोटल आ गया 5810 पोस्ट हैं टोटल। ठीक है 5810, देखो ये लिखा हुआ 5810, ये टोटल पोस्ट रहेंगी। अनरिजर्व्ड होगी इसमें 2321, 500, ये क्या लिखा हुआ है नंबर देखो एक बार, 922, 457, 1508, 602, तो टोटल 5810 वैकेंसी रहेंगी। इस तरह से मैंने आपको सबसे पहले बताया था क्या कि कौन कौन सी पोस्ट होगी, पे स्केल क्या होगा, डिग्री कौन सी चाहिए, यानी कि ग्रेजुएट होना चाहिए, टाइपिंग का टेस्ट होगा या नहीं होगा। फिर मैंने आपको सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया है, उसके बाद एज का क्राइटेरिया बता दिया है, सिलेबस बता दिया है। और अब जो भी RRB के डिफरेंट जोन है, जोन वाइज भी मैंने वैकेंसीज आपको दिखा दी है। तो इस तरह से आप बिना देरी किए, जैसे कि आपको पता ही है कि आज से फॉर्म भरने फिलअप भरने स्टार्ट हो गए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसका भी जल्दी से आपको रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। फॉर्म भरने में भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमारे चैनल पे कमेंट कर दें, वी विल ट्राई। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसमें भी आपकी हेल्प कर पाऊँ। थैंक यू। इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस RRB से रिलेटेड हमारे चैनल पर अवेलेबल रहेगी और PYQ का सॉल्यूशंस भी अवेलेबल रहेगा। थैंक यू। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर लें और शेयर ज़रूर कर दें ताकि और लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।